परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। वो शक्ति जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। अगर कोई व्यक्ति समझकर परमात्मा को खोजने निकल पड़ेगा तो जिंदगी भर भटकता ही रहेगा। लोग भटकते रहते हैं, सोचते हैं परमात्मा का ये रूप है, इसके दर्शन हो जाएं। कहीं किसी पहाड़ पर परमात्मा मिल जाए, किसी मंदिर में मिल जाए, किसी मूर्ति में मिल जाए, परंतु परमात्मा तो सर्वव्यापी शक्ति है जो सब जगह मौजूद है। जहाँ देखो वहीं परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। परंतु हम जब किसी रूप में या किसी आकृति में फंस जाते हैं तो हम भटकते ही रहते हैं। तो परमात्मा शक्ति है, वो अज्ञेय है। गीता में कहा गया है कि वो अज्ञेय है, अप्रमेय है। अज्ञेय यानी कि जिसे मन और इंद्रियों के द्वारा जाना जाया ही नहीं जा सकता। मन की और इंद्रियों की सीमा होती है। इंद्रियां उतना ही पता कर सकती हैं, मन उतना ही पता कर सकता है जितना उसकी लिमिट है। उसके बाद वो कुछ समझ नहीं सकता। अप्रमेय कहा गया यानी बुद्धि के द्वारा भी इसे जाना नहीं जा सकता। तो मन बुद्धि ये सिर्फ एक उपकरण है जिनकी सीमा है। तो विचार के द्वारा, तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा अगर कोई इस मार्ग की यात्रा करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, विफलता मिलेगी, सिर्फ दुख ही मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति इज्जत पकड़ ले कि मैं आँखों से ही सुनूंगा, कुछ भी हो जाए, तो कैसे सुन सकता है? आँखें सिर्फ और सिर्फ देख सकती हैं, वो सुन नहीं सकती हैं। कानों के द्वारा ही शब्द अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान ने सबका एक रोल दिया हुआ है, वह उसी रोल में फिट होता है। हम अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो हम कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा को जानने का जो मार्ग है वो मार्ग मन का नहीं, बुद्धि का नहीं, तर्क का नहीं, वो हृदय का मार्ग होता है, प्रेम का मार्ग होता है। तो प्रत्येक उपकरण की सीमा है, बुद्धि की सीमा है, परंतु जो परमात्मा का द्वार है उसे खोजने के लिए हमें इन सब उपकरणों को छोड़कर हमें हृदय पर आना पड़ता है। हृदय के द्वार को खोलते ही परमात्मा के मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये जो परमात्मा का मार्ग है ये मस्तों का मार्ग होता है, ये दीवानों का मार्ग होता है। जो भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, हर समय झूम रहे हैं, आनंद में घूम रहे हैं, ये उनका मार्ग होता है। परंतु फिर भी लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल मार्ग लगता है, परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं? ये तो बड़ी मुश्किल बात है, कैसे प्राप्त होंगे, कठिन लगता है। तो कठिनाई है क्या? कठिनाई है हमारा ये मन, कठिनाई है हमारा ये तर्क, जो हम तर्क में जीते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ तर्क सिखा दिया गया, लॉजिक सिखा दिया गया। तो ज़िंदगी की हर समस्या हमने सॉल्व की, उसका समाधान प्राप्त किया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो जहाँ तर्क लगा उससे समाधान हो गया। लेकिन जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका समाधान बुद्धि नहीं दे पाती है। बुद्धि चकरा जाती है, मन को तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। जब हम प्रेम की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो मन बुद्धि कहाँ रहते हैं? तब व्यक्ति हृदय की भावनाओं में ही डूब जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कोई डांस देखते हैं, नृत्य देखते हैं, तो शास्त्रीय संगीत की धुन बज रही है या नृत्य हो रहा है तो व्यक्ति खो जाता है। तो ये सब प्रश्न मन और बुद्धि नहीं दे सकते, इसका उत्तर नहीं दे सकते। ये हृदय की बात होती है, ये भावनाओं का जगत होता है। ये भावनाओं का जगत ही परमात्मा का जगत है। इसी जगत में हमें प्रवेश करना है अगर हमें परमात्मा की यात्रा करनी है। हम साइंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम पुराने इतिहास में क्या हुआ
उसके बारे में पता कर सकते हैं। जीन्स पर वर्क हो रहा है, जेनेटिक्स पर वर्क हो रहा है, ये सब हमारी बुद्धि बताती है, परंतु हृदय का प्रशिक्षण इस संसार में कोई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ बात होती है हमारी बुद्धि की, हमारे दिमाग की, हमारे लॉजिक की। हम अपने रैशनल माइंड का प्रयोग करते हैं, परंतु हृदय का नहीं कर पाते। जो तर्क है वो अंधे की लकड़ी की तरह होता है, जिसका प्रयोग करके हम टटोल कर जीवन को जी तो सकते हैं, लेकिन हमें दृष्टि चाहिए। जैसे अंधे को आंखें चाहिए होती हैं, दृष्टि चाहिए। एक बार दृष्टि मिल जाए तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। ऐसे ही जब अंदर से श्रद्धा की आंख मिल जाती है, तब परमात्मा इस जगत में सब जगह दिखाई देने लगते हैं। फिर हमें किसी तर्क की, किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं। फिर कोई कह दे हाँ परमात्मा है तो हम मान लेंगे, या कोई लॉजिक कोई दे दे, तर्क दे दे तो हम मान लेंगे। व्यक्ति फिर खुद दर्शन करने लगता है, तर्क की बकवास छोड़कर हृदय की आवाज़ सुनता है, उस संगीत को सुनने लगता है, परमात्मा में जीना शुरू कर देता है। तो परमात्मा का प्रमाण बन जाता है, न कि परमात्मा के लिए प्रमाण इकट्ठे करता है। लोगों की श्रद्धा बहुत जल्दी हिल जाती है, क्योंकि किसी ने कोई तर्क दे दिया तो उसके बाद लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो भगवान के रास्ते से अलग हो जाते हैं। लेकिन जो खुद देख रहा है अपनी आँखों से, वो कैसे दूसरे के तर्क को मान ले। अनुभूति का जगत है ये, जो भाव जगत है ये बहुत अंदर गहरे में है हमारे। यहाँ तक पहुँचना है साधना के द्वारा। जो भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, वो इसी भाव जगत में प्रवेश करते हैं, और उसको बड़ा छुपाकर भगवान ने रखा है। हृदय की जो गुफा है, अंतर गुफा है, उसे अंदर छुपा कर रखा गया है, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है। ये हमारे बहुत अंदर है। जो कीमती चीज़ें होती हैं, हम उसे घर में बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। तो ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। मन और बुद्धि सिर्फ ऊपर ऊपर का आवरण है, परंतु जो हृदय की बात है, भावनाओं की बात है, वो बहुत गहरे में होती है। लोग सोचते हैं कि भगवान किसी दिन हमारी समझ में आ जाए, हम उसे पकड़ लें, प्रयोगशाला में उस पर कुछ प्रयोग कर लें। कार्ल मार्क्स कहता था कि मैं जब परमात्मा को पकड़ लूँगा, या कोई व्यक्ति पकड़ ले, उसे लैब में लेके आया जाए, उसका डाइसेक्शन किया जाए, उसके बारे में पूरे की पूरी नॉलेज हम लें, ऑब्जर्वेशन करें, एनालिसिस करें, उसके बाद साइंटिफिक प्रयोग के बाद ही हम मानेंगे कि परमात्मा है या नहीं। तो इस तरह की जो बुद्धि होती है ये ऐसी है जैसे कि कोई चम्मच से सागर को नापने की कोशिश कर रहा है। तो सागर को हम नहीं नाप सकते एक छोटी सी चम्मच से, तो बुद्धि एक छोटी सी चम्मच है जिससे हम सागर को नापने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो सागर में ही डुबकी लगानी है। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन का एक वृत्तांत है कि जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला तो सब जगह से बड़ी प्रशंसा होने लग गई। लोग आकर उनकी प्रशंसा करते, उनके लिए समारोह आयोजित किए जाते, फूल मालाएँ उन्हें पहनाई जाती, तो बहुत अच्छे आयोजन होते थे। परंतु उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, एक बूढ़ा था, जो उनसे इतना प्रसन्न नहीं था। वो उनके पास आया और कहने लगा कि तुमने गीतांजलि लिखी, तुमने गीत लिखे, परमात्मा के गीत लिखे, परंतु तुम्हारी आंखों को देखकर तो लगता नहीं कि तुम्हें परमात्मा का थोड़ा सा भी अनुभव हुआ है। हम कैसे मान लें कि तुमने जो गीत लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं? तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ अनुभव नहीं होता है। तुमने जो लिखा है वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर से लिख दिया, अंदर से कोई अनुभूति नहीं हुई। तो रविंद्रनाथ उसकी बात सुनकर सकपका गए, कुछ कह भी नहीं पाए, क्योंकि परमात्मा के उन्हें दर्शन तो हुए नहीं थे, तो चुप हो गए। अब वो बूढ़ा जहाँ भी मिल जाता उन्हें बार बार यही बात याद कराने लग जाता। अब उन्हें बहुत बुरा लगता कि ये क्यों ऐसे मेरे को बार बार बोलता है, राह में चलते हुए भी बोल देता है, कहीं भी मिल जाएगा किसी समारोह में तब भी ऐसे ही बोलता है। लेकिन वो ना भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन सुबह सुबह जब वो टहलने निकले सागर के तट पर, तो सागर के तट पर देखते हैं कि इतना सुंदर दृश्य, सूर्य उग रहा है, चारों ओर इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं, बारिश हुई थी, तो चारों ओर पानी भी भरा हुआ था, गड्ढों में भी पानी भरा हुआ था। उस दृश्य को देखकर कुछ देर के लिए मन और बुद्धि रुक गए,
और हृदय में कुछ भाव आ गया, अंदर एक अच्छी आनंद की अनुभूति होने लगी। फिर जब वापस आ रहे थे तो हर गड्ढे में उन्हें वही दर्शन होने लगे, वही सूर्य का प्रतिबिंब, वैसा ही मनोहर दृश्य उनको सामने आने लगा। हृदय में वही भाव आने लगे। तो सामने देखते हैं कि वह बूढ़ा भी सामने आ रहा है। आज उन्हें उस बूढ़े को देखकर बुरा नहीं लगा, एक अलग आनंद था, तो उसे गले लगा लिया। तो बूढ़े ने कहा, आज ज़रूर तुम्हारे हृदय में कुछ हुआ है, ज़रूर कुछ अनुभूति हुई है, कुछ आनंद उतरा है, आज वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। तो रविंद्रनाथ मुस्कुराते हुए आगे चले गए और वो बूढ़ा भी अपनी राह पर चला गया। तो जब हम हृदय से जुड़ते हैं तो वो चीज़ सारे जगत में सबको पता चलने लग जाती है। ये हृदय ही है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। जब तक आप अपने दिल से नहीं जुड़ेंगे, अपनी भावनाओं से नहीं जुड़ेंगे, तब तक परमात्मा से भी नहीं जुड़ सकते। इसलिए गुरु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनते हुए हमें अपने हृदय की भावनाओं को जागृत करना चाहिए और इस मन को छोड़कर अपने हृदय की गुफा में प्रवेश करना चाहिए। सभी को हरिओम।